Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama. क्या हाल है शाजिया? बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। मैं ठीक, आप बताएं। लास्ट ड्रामा का पूरा है यहाँ और मैं दुआएं मांग रही हूँ दैट आई कम बैक ट्वाइस अ ईयर रादर देन वंस अ ईयर बिकॉज वाकई बहुत मजा आता है। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन शाजिया आपको पता है इस बार आपको बहुत खुली इजाजत मिली हुई थी, अगली बार नहीं। मैं इतनी खुली इजाजत पे सुबह लंच पे, सुबह ब्रेकफास्ट पे जा रही है, दोपहर में लंच पे, फिर शाम को भी चाय का, मतलब मैं कह रही हूँ, मैंने कहा अच्छा चलो चुप कर, मैंने कहा काम पे आई हो भाई या क्या, तुम क्या, हाँ क्या हो रहा था? मैं 10 बजे से पहले रोजाना पहुंच जाती हूँ एक्सेप्ट द डेज विच इज आई थिंक 2 दफा मैं सुबह को गई हूँ नाश्ते पर। 3 हफ्ते में जी नहीं, 2.5-3 हफ्ते जो मैं रही हूँ 2 दफा ही गई हूँ मैं सुबह, या 3 मैक्सिमम गई हूँ। अच्छा, फिर रोना भी हो रहा है कि मेरा टाइम नहीं है, मैंने ये नहीं किया, मैं अभी आके बैठी हूँ, मैं थकी हूँ। रात को ना मुझे रोज 12 बजे एक मैसेज आता है, आई जस्ट कम इन टू माई रूम बिकॉज आई टू डू दिस, और मैं सोचती हूँ भाई ये एक्स्ट्रा के 2 लंच करने की क्या जरूरत थी। जब मैं बोलूँ कि शाजिया, मैं प्यार से मैंने बोला, मैंने कहा शाजिया देखो तुम देख लो, टाइम नहीं है मिलना ही नहीं बट आई फील बैड राबिया, वो इतने प्यार से मुझे कह रहे हैं। मैंने कहा प्यार से तो हर कोई कहता है मतलब देखो इस उम्र पे जाके ना फिल्टर कर देती हूँ मैं, खुद दिल की ख्वाहिश है, मान लो बस खत्म। हाँ आई वांटेड टू मीट देम ना, मैंने फिल्टर कर दिया था, इससे मिलना है, इससे नहीं मिलना नहीं, दिल की ख्वाहिश है कि लंच पे जाना है, एंजॉय करना है, ब्रेकफास्ट। आई कैन अंडरस्टैंड आल्सो बिकॉज यू लिव अब्रॉड, सो यू नो इतना वो देसी फ्लेवर या इतना मिलना जुलना नहीं होता जितना यहाँ हो रहा है ना। और कहिए मैं सुन रही हूँ। नहीं तो आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज हम पे वो हम घर का काम तुम्हारी तरह खुद पूरा नहीं कर रहे होते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस तरह नहीं जैसे तुम अकेले वहाँ हैंडल कर रही होती हो। यहाँ तुम्हारी ब्रेक है, सो तुम इंजॉय कर रही हो, तुम बोल रही हो कि रहने दो, तुम तो हर रोज लंच पे जा सकती हो, हर सुबह, मैं तो इन्हीं 3 हफ्तों में जा सकती हूँ। सो कीप योर एडवाइस टू योरसेल्फ। एक्चुअली आई मेट अप विद अ कपल ऑफ पीपल जिनसे मैं सालों से नहीं मिली थी, सो इट्स नॉट दिस टाइम वाज डिफरेंट बिकॉज आई लिटरली मेट विद पीपल हु, एक से तो मैं लिटरली आज सुबह मिली हूँ आफ्टर 25 years एंड सो इट वाज रियली नाइस एंड people I wanted to meet. I don't know if people wanted to hear our saga. हाँ, स्टार्ट हो गए, हमें ख्याल भी नहीं रहा कि भाई मैंने अब चेक कर लिया बेस्ट ब्रेकफास्ट कहाँ होना चाहिए कराची में। मैंने एक चेक कर लिया बेस्ट बनाना ब्रेड, और एक बाय द वे आपके लिए मैं लाई हूँ, रखी हुई है, मैंने आपको बताई नहीं थी, ये एस्प्रेसो की है। बाकी मैं 3-4 जगह और ट्राई कर चुकी हूँ। तो ये सब राबिया एक्चुअली दिस इज कंटेंट फॉर द आर्टिकल्स आई एम गोइंग टू डू व्हेन आई गो बैक। यस, तो ये जो मैं कर रही हूँ ना, ये आवारागर्दी नहीं है, ये सबका सब जो है ये www.fuchsiamagazine.com पे जाएगा। ये देखिए, ये गिल्टी कॉन्शियस बोल रहा है कि ये कंटेंट क्रिएशन है। हम बहुत एक्स्ट्रा बात करें, देयर इज नो वे विल फिनिश इट। तो हमारे पास 3 ड्रामे हैं, बिरयानी, पामाल एंड जिनकी शादी उनकी शादी। आप किससे स्टार्ट करना चाहेंगे? आई जस्ट वांटेड टू से समथिंग रियली स्मॉल। तो हम ना अब्रीविएशन लिखते हैं हर चीज़ का, तो पामाल बिरयानी का तो मैंने नहीं लिखा, लेकिन शुरू से जब से जिनकी शादी उनकी शादी शुरू हुआ है उसका क्या अब्रीविएशन लिखा हुआ है? जिनकी JKU की शादी, JKSUKS। हाउ डू यू से इट? JK sucks. I was just reading it right now. really lame joke जिससे हम तो हंस रहे हैं ना, लोगों को तो हंसी भी नहीं आ रही होगी। शादी यार लेम जोक सुनाना बंद करो ना। पहले भी इतनी लेम कन्वर्सेशन की हमने। Tell me if you read that, what would you call it? JKSUKS. Anyway, okay. किससे शुरू करना? ऐसे ही मुझे बहुत पहले ख्याल आ चुका था, मैंने इग्नोर कर दिया। और मुझे भी आ चुका था, लेकिन मैंने कहा आज मैं यहाँ भी कह दी। आज जो भी ब्रेकफास्ट किया शाजिया ने, उससे बहुत ज्यादा लेम फैक्टर ऑन हो गया। अब लेट्स सी ड्रामा कब कैसे होता है। ठीक है जी, आपने कौन से ड्रामे से स्टार्ट करना है? Let's start with Pamal because it's the heaviest. Yeah. So were you judging Malika? No, I wasn't judging Malika at all, and you want to come to that first? Okay. भाई जब उन्होंने ये कहा ना कि रज़ा का दुख उतना ही है जितना तुम्हारा दुख है, आई वॉन्टेड टू थैंक द मेकर्स राबिया बिकॉज एक म्यूजिक चेंज होता है एंड यू नो यू गेट व्हाट शी इज सेइंग, तो बहुत इंटेंशनल वो लाइन। एंड ऑफ कोर्स सबा कमर्स एक्सप्रेशंस, मलिकाज एक्सप्रेशंस चेंज कम्प्लीटली बिकॉज इस पॉइंट पे राबिया शी इज हॉरिफाइड, शी कैन नॉट बिलीव कि उसकी अम्मी, मुझे लग रहा है कि उनकी अम्मी के मुंह से ये अल्फाज निकल रहे हैं। आई वॉज हॉरिफाइड एंड आई सेड कभी तो टूटेंगी, कभी तो करेंगी, बट शी डिडंट। लेकिन वो तो क्यों टूटेंगी, उनकी तो डेस्परेशन इतनी ज़्यादा है, मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए, पूरी दुनिया में आग लग जाए, लेकिन मलिका अपना घर छोड़ के नहीं आ सकती। उनकी दुनिया तब तबाह बर्बाद होगी जब मलिका का घर टूट जाए या मलिका घर वापस आ जाए रज़ा से लड़के। तो मलिका के साथ जो कुछ भी हो रहा है, शी डजंट केयर, व्हाटएवर इट कॉस्ट्स हर, हर डॉटर, anyone related to her daughter in case of like granddaughter, वो कह रही है बस उधर ही रहो। तो वो उसको अचीव करने के लिए वो कुछ भी बोल सकती हैं, कुछ भी कह सकती हैं।
लेकिन राबिया, आइसोलेशन में अगर मैं देखूं, या तुम मिसकैरेज की बात कर रही हो ना, हाँ तो फादर का दुख भी तो मदर जितना ही होता है। मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रही हूँ, यस औरत एक डिफरेंट प्रोसेस से गुजरती है। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम अपनी इस कॉन्वर्सेशन में मर्द जिस फीलिंग से गुजरते हैं उसको मैं अंडरमाइन नहीं करना चाह रही। सो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट फ्रॉम नो वेयर इट शुड बी अंडरस्टूड कि राबिया और शाजिया जो है वो जो एक मर्द जिस तकलीफ से गुजरता है या उसको जिस लॉस का एहसास होता है उसको हम अंडरमाइन करें, ये एक डिफरेंट केस है और आइसोलेशन में बात हो रही Okay, है। I'm going to become Rabia for a second right now. I completely agree with what you're saying कि हम and क्योंकि ये conversations होती हैं कि भाई मर्द they also go through a lot of things और हम ये नहीं देखते, उनको डिप्रेशन भी होता है, उनकी मेंटल हेल्थ कंडीशंस भी होती है, लेकिन इस सिचुएशन में एंड मलिका की अम्मी का कैरेक्टर, गीती का कैरेक्टर देखते हुए और जो वो उसको पिलाती आई हैं शुरू से, एंड द वे मलिका was feeling right now, she did not need to hear that, and all the women who've been through something do not need to hear it like this, I felt. तो yes, completely agree with you and I'm glad कि आपने ये बात कही, verify उसको negate कर दिया कि Disclaimer ये दिया है disclaimer मैंने, दे दिया, लेकिन यहाँ ये stand नहीं होता because I think it was very painful for her to hear. किसी और तरीके से कह देती, इस तरीके से नहीं अच्छा कहती। मुझे ना हाँ। इस चीज़ से ज़्यादा मुझे ओवरऑल उनका है कि वो जो मलिका ने सेकंड एपिसोड में व्हेन शी लॉस्ट इट एंड उसने अपनी माँ को बोला ना कि मैं नहीं रहना चाहती इस इंसान के साथ और मुझे सफोकेशन हो रही है, और फिर उन्होंने एक और बात बोली कि आपको अभी भी उसकी पड़ी हुई है, ये इसका नहीं कि आपकी बेटी के साथ कुछ क्या हो रहा है। तो मुझे जो पॉइंट पे वो लेकर आई है ना मलिका को, व्हाट शी इज डन टू मलिका, हाउ शी हैज बीन पार्ट ऑफ दिस स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मलिका's मेंटल एंड साइकोलॉजिकल स्टेट, मैं इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा ब्लेम करती हूँ, इसके लिए मैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होल्ड करती हूँ। यू नो आई वाज थिंकिंग, अभी हम इतना कहते हैं कि ठीक है हमें ये एक सबक पढ़ाया गया है कि बेटियों को उनके घर में रहने दो और उनको समझौता करने का सिखाओ, उनको जो मलिका की अम्मी कर रही हैं, बट अ पार्ट ऑफ मी इज ऑल्सो, हमने ये भी कहा कि चलो शी डजंट वांट कि वो वापस मामू के घर आ जाए क्योंकि ये भी चली गई थी अपने भाई के घर। But Rabia, now I feel there's a very, very strong selfish streak in women or mothers like Geeti जो कहती हैं कुछ भी हो जाए क्योंकि वापस आएगी तो मेरे लिए एक बोझ बनेगी। I feel that she doesn't want that to happen. She wants कि बस अब शादी हो गई तो अब मैंने भेज दिया, अब वही रजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब मुझे कुछ नहीं करना है इसके साथ, जो वो कह नहीं रही हैं, लेकिन actually that's the reason. Can be. Yeah. I wouldn't negate it. Can Yes. be. क्योंकि वो उन्होंने क्लियरली इतना नहीं दिखाया, बट तुम सही कह रही हो हाँ। कि वो थक गई है ना, वो थक गई है तो वो कह रही है मैं अभी थकन नहीं ले सकती, तुम अपने हिस्से का थकन लो। बट देन मलिका शुड रियलाइज ना कि ओके व्हाट आई वांट टू से, जो तुम बात करी हो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत हद तक सही भी है, बट दो चीज़ें ना, एक तो यू शुड हैव मेड श्योर कि आपकी बेटी के साथ अगर कुछ हो जाए तो वो इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी इंडिपेंडेंट, इतनी स्ट्रांग हो कि वो आपके लिए और ज़्यादा थकन का बाइस ना बने। तो तमाम खवातीन जो इस चीज़ से गुजरी हैं, दे शुड मेक श्योर ऑफ दैट। देन मलिका हरसेल्फ शुड आल्सो हैव रियलाइज्ड एट सम पॉइंट इन टाइम, लेकिन मलिका का जर्नी बहुत ही डिफरेंट वो था। सो ओके लेट्स गो टू द मेन थिंग्स। मिसकैरेज जो हुआ पहले, जो पहली एपिसोड थी हम उसे कर लेते हैं। आई थिंक जब मलिका कुछ चीज़ें कर रही थी, मैं मलिका को जज कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल आई डिड थिंक इसके पास हेल्पर है, ये क्यों नहीं कुछ कर रही, यू नो, उसको सही तरह से मैनेज क्यों नहीं करी। देन आई स्टार्टेड थिंकिंग शाज़िया, इतना पूरा ना इट टुक मी सम टाइम कि मैंने कहा नहीं, एक मिनट के लिए बैठो राबिया और सोचो। फिर मैंने पूरी एपिसोड को सोचा, देखा, फिर मैंने सोचा कि वाकई ऐसे केसेस एग्जिस्ट करते होंगे। एंड देन आई थॉट ऑफ 2-3 पीपल एक्चुअली शाज़िया हु आई नो हैव द बेस्ट रिसोर्सेज बट दे आर नॉट एबल टू मैनेज। और मैंने कहा तो जब एक ये रियल लाइफ में, तो फिर मलिका जो कर रही है वो भी पॉसिबल है कि कुछ खवातीन या कुछ लड़कियां नहीं होती कि वो ये कर सकें, उनमें इतनी कैपेबिलिटी। और मैं अभी मैं बात कर रही थी अपनी सोशल मीडिया टीम से कि हम लोगों में ना सिंपैथी ख़त्म होती जा रही है। एंड यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ, जब आपको लाइफ में एक चैलेंज आता है शाज़िया, एवरीबडी इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग कि उस चैलेंज के बाद खड़ा हो जाए और उसकी मेंटल और साइकोलॉजिकल एबिलिटी ऐसी रहे कि वो अपना भी ख्याल रख सके और जवाब भी दे सके। जो हम मलिका के केस में देख रहे हैं कि वो जब गिरी है, जो उसके साथ हुआ है, वो खड़ी नहीं हो सकती है। सो जो वो सब कर रही थी, फिर दूसरा पॉइंट मेरा यही आया कि उसके ऊपर जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन रज़ा ने की है, उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म किया है, उसके ऊपर प्रेशर डाल के रखता है, वो उसकी हालत ऐसी होगी कि अब वो मैनेज नहीं कर पाती। इसलिए उससे चीज़ें गिर भी रही थी, इसलिए वो पैनिक भी कर रही थी। और उस हालांकि छोटी सी चीज़ थी, शायद वो हो सकता था, बट द पैनिक एंड द tension made her behave like that. So what I'm saying is that we need to start giving benefit of doubt to people and be more sympathetic कि हर कोई एक चीज़ के बाद वैसे खड़ा नहीं हो सकता जैसे बहुत से लोग होते हैं, या आप और मैं खड़े हो जाते हैं, या हम एक्सपेक्ट ना करें कि यार ये क्यों नहीं करे, ये क्यों नहीं करी। वी हैव टू अंडरस्टैंड
कि Okay. where are they coming from. And I'll To give some you another extent. perspective. हाँ. Yours is also something we need to think about because there's a lot of online bashing going on with Malika Yeah. and Rabia. If you remember, मैंने तुम्हें voice tone भेजा था before Yeah. I read the bashing. मैंने कहा मुझे डर लग रहा है इसको bashing Yeah. मिलेगी. जो पूरा first of all वो बहुत अच्छा सीन दिखाया था किचन का. जब उसकी anxiety, उसका stress और वो रज़ा आके उससे कह रहा है कि यार मुझे दे दो ना, वो चिल्ला नहीं रहा है उसके ऊपर, लेकिन that sense of tension, urgency is adding, and you know वो पिक्चराइज बहुत अच्छा हुआ था. ठीक है. अच्छा, नंबर 2 जो उसके ऊपर आया, राबिया, इट्स नॉट आई फील इवन दैट यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टैंड अप. वो जो कर रही थी ना, वो बहुत सारी औरतें करती हैं, एंड वो तुमने कहा था इनफैक्ट इन योर रिव्यू कल परसों वाला कि वो हमने नॉर्मलाइज कर दिया है कि औरतें ये करती हैं, बजाय हमने ये सोचा भी नहीं कि अभी उसको डायग्नोज किया नहीं, पता चला है शी इज प्रेग्नेंट. Instead of Raza coming in the kitchen and making something for her and pampering her, knowing that she has to go through, देखिए 9 month का एक period होता है, उसके बाद बच्चा होता है. It is actually something, again we've normalized that women will just do it, okay? उसका reaction initially भी ये था कि it was overwhelming for her कि अभी तो I'm not over this. ऊपर से फिर ये सब कुछ हो गया तो mentally, emotionally, physically she's, चलो उसको भी आप छोड़िए, Raza is not that man who goes in the kitchen. A lot of women, Rabia, they do all this, लेकिन they might take it out somewhere else. वो अपने दूसरे बच्चों पे गुस्सा कर लें, वो अपने मियाँ पे, वो अपनी अम्मी को फ़ोन करके सुना दें, कुछ और कर लें, शायद वो उस तरह mentally exhaust ना दिखाएं आपको. लेकिन unfortunately हमारा ये होता है, मैंने भी तो किया था, and that's what I saw people writing. Everybody What's the big deal? एक चीज़ ये कि हम भी तो करते हैं, हमने तो ये भी किया, ये भी किया. फिर एक और चीज़ थी, शुक्र करो रज़ा तो तुम्हें ये भी कह रहा है. जो रज़ा ने बोला गाड़ी में वो बेयर बेसिक है, रज़ा को उससे ज़्यादा करना है. बेयर बेसिक कैन नॉट बी अ लग्जरी. वी कैन नॉट से ओह, क्योंकि हमने उसको इतना नॉर्मलाइज कर दिया है और गलत चीज़ें इतनी ज़्यादा हो रही है कि एक अच्छी चीज़ होती है हम कहते हैं ओह वाह ये तो बहुत ज़बरदस्त हो रहा है. तो हम अप्रिशिएट करें, लेकिन हम उसको ये नहीं बनाते कि उसने तो ज़िंदगी आसान कर दी है, एहसान हो गया. सो coming to Malika's thing, I just feel that we need to see, actually the drama is so intelligent, you know. I think इतना अच्छा उन्होंने पूरा दिखाया कि किस तरीके से वो बच्चे से ज़्यादा इस बात पे थी कि मैं इस जिम्मेदारी को निभाऊंगी कैसे, वो मैनेज कैसे करूंगी. और उन्होंने कितना अच्छा किया. उसकी जो माँ के साथ कॉन्वर्सेशन होती है, वो कहती है मैं इसको गोद से उतारूँ हादिया को, तो वो रोती है, मैं गोद ले लेती हूँ, और जब वो रोती है तो रज़ा गुस्सा होते हैं. वो हर जगह से फंसी हुई है, वो काम कुछ नहीं करती जैसे तुमने बोला है, तो फिर उसके ऊपर एक मेंटल टोल तो होगा ना. और एंड शी मस्ट बी गोइंग द डिप्रेशन आफ्टर डिलीवरी, which we are not recognizing. और ये भी अगेन शाजिया कितनी अच्छी बात है ना कि उसके भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं. जैसे हमने सवद गिलानी से भी बात की थी, तो शी टॉक्ड अबाउट इट, एंड उनका बहुत एक्सट्रीम केस था. शी हैड टू गो फॉर थेरेपी एंड यू नो शी हैड टू बी ट्रीटेड. वो सब इंटरव्यू में आप देख सकते हैं. कुछ लोगों को मे बी एक लोअर लेवल पे हो रही हो जो मैनेजेबल हो, या लेकिन हम क्योंकि उसमें कि नखरे क्यों दिखा रही हो, नाशुक्री क्यों हो रही हो, शुक्र करो, हम उसमें उस चीज़ को निगेट कर देते हैं. फॉर मी द ड्रामा हाईलाइटेड ऑल ऑफ दिस, एंड फॉर ऑल दोज पीपल हु वर सेइंग कि इसकी मेड है तो ये हेल्प क्यों नहीं कर रही, you should see the second episode. Second episode में इतना बड़ा घर है, कहाँ से स्टार्ट होता है, she is the one who's doing everything. कोई नौकर आपको, कोई सर्वेंट, कोई हेल्पर नजर नहीं आता till the last scene, जब उसको कॉल आती है और वो उसको फरीदा या को बुलाती है कि तुम इसको बच्ची को देखो, मैं जा रही हूँ गाड़ी लेके कि रज़ा इज इन कस्टडी. ठीक है, तो उन्होंने ये स्टैब्लिश किया है दैट, और पहले भी उन्होंने दिखाया रज़ा डज नॉट वांट एनीबडी टू टच हिज थिंग्स और डू हिज थिंग्स. शायद वो जब उससे अलहदगी हुई थी तभी उसने उसको हेल्पर को करने दिया, वरना तो हर चीज़ वो तो उस पर प्रेशर है. हम उसको शायद, वही मैंने कहा, हमें सिंपैथी की थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा ज़रूरत है. I totally agree. And I think if you are doing so much, that's your choice. That doesn't mean that everyone needs to do exactly the same thing. And बल्कि यही होता है ना, कभी कभी आप ज़्यादा sympathize करते हैं जब आपने खुद किया, कभी कभी आप जज करते हैं जब आपने खुद किया है. यहाँ I feel Malika is getting a lot of judgment. शाजिया honestly ना, शुरू में मैं थोड़ा सा इरिटेट हुई कि मुझे लगा ड्रामा इज़ बीइंग अनफेयर, कि क्यों दिखा रहा है कि वो ये बातें कर रही है कि इतनी जल्दी क्यों बच्चा हो गया, और वो माँ से कह रही है, और वो हादिया आ जाएगी तो बच्ची आ जाएगा तो मुझे टेंशन नहीं मिलेगी, यू नो. इस तरह की बातें क्यों कर रहा है ड्रामा, क्यों दिखाया उन्होंने कि वो छोटी छोटी बात हो. बट देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि दीज आर रियल इश्यूज जिसको हम सीरियसली नहीं ले रहे हैं. ये एक बहुत बड़ा इशू है कि जब कोई कपल प्रेग्नेंट होता है तो मर्द या औरत दोनों में से कोई फील कर सकता है जो उन्होंने दिखाया. हम कह रहे हैं नाशुक्रापन कर रही हो, बट ये रियलिटी की चीज़ें हैं ना. अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग थ्रू दिस. I just did a video on Instagram. Shazia, there's so many comments where people are saying exactly ये चीज़ हमारे साथ हुई है, जो इस वक्त मलिका के साथ हो रही है. तो मैंने अपने आप को फिर रुका और मैंने कहा कि ये
बहुत सी औरतों की सिचुएशन है, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सी औरतें नहीं भी गुजर रही, बट हम उसको डिसरिगार्ड नहीं कर सकते एंड वी कैन नॉट मेक कमेंट्स लाइक दैट, मुझे लगता है। एंड वी शुड नॉट व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग, अब हम इसलिए डिस्कस करें बिकॉज उसको बहुत थ्रैशिंग आई है इसके ऊपर कि वो अपनी बच्ची के अगेंस्ट उससे कंपटीशन में है, व्हिच No, एंड it's लेबल not. एंड दैट्स नॉट व्हाट That's शी, इन not the फैक्ट thing, एट yeah. दिस स्टेज शी नीड्स मोर सपोर्ट फ्रॉम रजा। एक तो उनकी तुम देखो भी ना रिलेशनशिप कैसी थी, कितनी वॉलेटाइल थी, और जब वो करीब होते थे तो कितने करीब होते थे। सो हिम टेकिंग ऑल दैट्स ऑल मलिका हैज। मलिका डजंट हैव एनीथिंग एल्स फ्रॉम रजा, यही तो वो करता था उसके लिए, अगर वो सब ट्रांसफर हो जाए तो क्या करें। Also, I feel if you really think about abuse, now let's come to Yeah. the second part. मैं इसको connect करना Yes. चाह रही हूँ, abuse. देखिए, हम चाहे माने ना माने, मलिका इज गोइंग थ्रू मेंटल एंड साइकोलॉजिकल अब्यूज, एंड यही इंपॉर्टेंट बात थी जो ड्रामे ने दिखाई। कई दफ़ा जो अब्यूज़ कर रहा है उसको भी रियलाइज़ नहीं हो रहा। रज़ा इसलिए नहीं कर रहा कि उसको तकलीफ दे, ये रज़ा की नेचर है, रज़ा ऐसा है। सो ऐसे बहुत से लोग एग्जिस्ट करते हैं जो दूसरे इंसान को मेंटली एंड साइकोलॉजिकली या इमोशनली अब्यूज़ करें, उन्हें खुद भी नहीं पता, बिकॉज दे थिंक हम तो उसका फ़ायदा करें, हम तो केयर कर रहे हैं, हम तो प्रोटेक्ट नहीं कर रहे कि गाड़ी नहीं चलाने दूंगा, मैं ये नहीं करने दूंगा, बिकॉज आई लव यू, आई केयर फॉर यू। नो, ऐसा नहीं है। सो एक तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। शी इज़ गॉन थ्रू अ मेंटल डिस्ट्रक्शन थैंक्स टू रज़ा, जो आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस वक्त हादिया को लेने वो लेट हुई शाजिया, शी वॉज मोर कंसर्न्ड अबाउट रज़ा उसकी क्या हालत करेगा। और मेरा दिल चाहता है मैं पैरेलल में वीडियोस दिखाऊं जहाँ पे एक औरत जिसको पता है कि अब उसको मार पड़ने वाली है, क्योंकि आप अगर वेब सीरीज या आप ऐसे देखें तो बिल्कुल यही रिएक्शन था, वेयर शी इज स्केयर्ड कि ओ मेरे से ये चीज़ गलत होगी, अब मेरा हस्बैंड आके मुझे मारेगा, यही रिएक्शन होते हैं। आई वॉज लुकिंग एट मलिकाज एक्सप्रेशन, सबा कमर्स एक्सप्रेशन, एंड आई वाज लाइक ये बिल्कुल वो है जो एक इंसान जिसको पता है कि उसके साथ अब बुरा होने वाला है, उसको अब्यूज़ होने वाला है, वो करता है। ये साइकोलॉजिकल अब्यूज़ से गुजर रही है, बहुत जगहों पे वो फिजिकल अब्यूज़ होता है। इट वाज एग्जैक्टली द सेम। शी वाज मोर कंसर्न, वो अंदर आई, उसने सबसे पहले बोला कि आई एम सॉरी, उसका मिसकैरेज हो गया, वो क्या कह रही है, आप मुझ पर गुस्सा तो नहीं होंगे, दैट इज द सेकंड लाइन दैट शी सेज, बिकॉज शी इज स्केयर्ड। So that's why I'm saying कि she was scared about Hadia or about the second baby, about Hadia coming before delivery कहती है ना, before delivery हादिया के आने से पहले वो इसलिए scared थी क्योंकि उसको डर था कि जो इंसान इस तरह मुझे कंट्रोल करता है तो वो तो मुझे अपनी जिंदगी से इरेडिकेट कर देगा when he has another focus of attention, क्योंकि this is how रज़ा is, उसकी attention ऐसी होती है, चाहिए भी बेटी थी, तो उसने कहा मेरी तो जगह ही नहीं रहेगी। तो वो हादिया से नहीं थी, वो अपने लिए भी परेशान थी। तो आई थिंक ये बहुत डीप लेवल पे साइकोलॉजिकल उन्होंने ये चीज़ दिखाई है जिसको समझने की जरूरत है। और राबिया ये भी देखो कि उसकी वर्थ ही सिर्फ ये है ना, आपने उसकी वर्थ रिड्यूस कर दी है टू दिस, कुछ और तो है नहीं। अब वो भी जो औरतें कह रही हैं कि भाई बिकॉज आई रेड दिस कि भाई क्यों वो इतना उसको क्यों फिक्र है, अगर वो बेटी है ना उसकी उसी से मोहब्बत कर रहा है, क्योंकि मलिका के लिए और कुछ नहीं है। रज़ा इज एवरीथिंग फॉर हर, ना ग्रोसरीज तक नहीं है भाई, ग्रोसरीज नहीं है, दोस्त नहीं है, अम्मा है सिर्फ, कोई और देयर इज नथिंग, कोई हॉबी नहीं है, उसकी राइटिंग बंद करा दी है, देयर इज नथिंग एल्स शी डज। सो और बेसिकली अगर आप देखें तो उसको क्रिपल करके एक पिंजरे में बंद कर दिया है। ये तो जब रज़ा गुस्सा होता है ना, जो वो नहीं ले पाती है, बार बार हो रहा है, ठीक है, जैसे ग्रोसरीज करने गई तब नहीं ले पाई, फिर ये भी स्कूल की बात हो गई, वो उसने उस पर चीखा चलाया और भाभी ने भी सुना, जहाँ पे उसके अंदर का रिबेलियन उठता है। लेकिन अगर रज़ा ये नहीं कर रहा होता तो रज़ा ने एक्चुअली उसको अपनी इस प्यार और केयर की प्रोटेक्शन की जो डिस्गाइज है उसके अंदर उसको क्रिपल कर दिया था। वो पिंजरे में ही ज़िंदगी गुजार लेती, और बहुत सी औरतें गुजारती भी, उन्हें रियलाइज़ ही नहीं होता कि उनके साथ क्या हुआ है। ये तो रज़ा इतनी स्ट्रांगली जो रिएक्ट करता है ना, जो उसकी ज़ात पे जाके लगती है, तो इसलिए वो खड़ी हो रही है, बहुत सी औरतें नहीं खड़ी होती। तो ये मुझे लगा कि ड्रामे ने बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताई है, और ये बताया कि बहुत दफ़ा अब्यूज़ यू आर गोइंग थ्रू इट, you don't know you're going through it, the person who's doing to you does not know that they are doing it, and we don't call it abuse because physically आपको किसी ने मारा नहीं है। और रज़ा का थोड़ा सा दिखाया भी था, जो शहूद से बात कर रहा था कि आपने तो मेरे साथ ये किया, तो इसलिए ही फील्स। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था जब मलिका उठती है ना और सोचती है शी हैज़ टू लीव। एक तो अगेन सबा कबर फैबुलस, शी यू नो हर एक्टर जो होता है उसके परफॉर्मेंस में कोई ना कोई एक सिग्नेचर स्ट्रीक होता है। सबा कमर सिग्नेचर स्ट्रीक इज दैट व्हेन शी हैज़ अ मेल्टडाउन, when she talks, she emotes so beautifully that you completely you're lost in the moment, and I'm quite sure she's lost in the moment too. Rabia, उससे पहले वो वॉइस ओवर जो काम होता है वो कहती है कि मुझ में she says दिल फिर से बागी हो गया, and वो कितने लोग उसको रिलेट करेंगे, because very often when women think of leaving तो उनका दिमाग इसी तरह चल रहा होता है कि बस अब बस हो गई, अब मैं नहीं करूँगी, and then something happens and they stay back.
सही बात है, लेकिन यहाँ पे तो जो सेकंड वाली पार्ट में हुआ है, जब वो उन्होंने बोला तो वो बड़ा अच्छा था, जब वो माँ पे गुस्सा होती हैं। लेकिन उससे ज़्यादा आई वांट टू टॉक अबाउट दैट वन सीन जब बच्ची उनके पास आती है डिलीवरी के बाद, रज़ा नाम रखने की बात होती है, रज़ा कहता नहीं मैंने इसका नाम सोच लिया, इसका नाम हादिया रखेंगे, इस पर हादिया सूट करेगा। उसके बाद कैमरा गोज टू सबा कमर्स फेस एंड ओह माय गुडनेस, नॉट अ सिंगल डायलॉग। वो जो एक फ्लेयर ऑफ गुस्सा एंड वो जो एक रिबेलियन उनके चेहरे से गुजरता है, शाज़िया, आई वाज लाइक ओ गॉड। और वो मैंने प्रोमो में देखा था, आई वाज वेटिंग फॉर दैट सीन। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, इतना अच्छा कि जुमला कहे बगैर उन्होंने बताया कि व्हाट मलिका वेंट थ्रू एट दिस, कि उसको उसके अंदर से हुआ कि मेरी बेटी भी तो है, उससे पूछ भी नहीं रहे हो, यू नो। और फिर देखिए एक और चीज़, जो लोग सब मलिका को बोल रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश किया वो कैसे उसको हर जगह पे निगेट करता है। अगर आपकी ज़ात को कोई ऐसे निगेट करे तो मुझे लगता है यू पे अ वेरी वेरी बिग प्राइस इंटरनली, जो शायद बाहर से नज़र नहीं आती, जो हमें इसमें पता चल रहा है। वो घर से भी जब निकल रहा था, व्हेन दे हैड मूव्ड टू द हाउस, तो वो कहती है कि तुम क्यों सफिया उनको इन्वॉल्व कर रहे भाभी को, एंड वो कहता है तुम लापरवाह हो ना, इसलिए इट वाज अ नॉर्मल थिंग ही सेड एंड शी जस्ट टुक इट नॉर्मली। देयर वाज अ सीन यू वर टॉकिंग अबाउट, हाँ, जब वो शॉपिंग का होता है ना, और वो पहले तो वो ये करता था, कहता था अच्छा ये भी ले लें ये भी ले लें, अब वो सीधा आई वांटेड टू टेल मलिका वो सोफा है वहां बैठ जाओ और कहो जाएं आप पूरी शॉपिंग करें, मैं बैठी हूं, एग्जैक्टली, एंड यू नो जस्ट फिनिश इट अप, इट्स लाइक डू दिस। बट शाज़िया वही है ना, अब्यूज में यही तो होता है, आप हर बार एक उम्मीद से खड़े होते हैं, फिर आप गिरते हैं, फिर आप खड़े होते हैं। दिस इज एग्जैक्टली अ क्लासिकल केस ऑफ व्हेन समबडी इज अब्यूजिंग यू, व्हाट यू गो थ्रू, कि अब्यूज के बाद मोहब्बत। उसने जब उस पर गुस्सा किया स्कूल वाली बात के बाद, वो आके बैठा, उसने उससे कितने प्यार से सॉरी बोला और अपनी बात ले आया कि मेरा थोड़ा सा ऑफिस में मसला हो रहा है, फॉरेन सिंपैथी कार्ड भी ले आया। अच्छा, और पता है एक्चुअली एज अ वुमन और एज अ पार्टनर, इवन इफ इट्स द अदर वे, आप अपने दिल को बहलाते हैं कि हाँ वाकई सॉरी तो कह दिया उसने ना, एंड यू नो नाउ एवरीथिंग इज ओके, ठीक है होशे का तेज है बट सही हो जाता है। बहुत सी खवातीन बोलेंगी उसने सॉरी भी तो बोल दिया, शुक्र करो। हमारे मियाँ तो सॉरी भी नहीं बोलते। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बेयर बेसिक को हमने लग्जरी बना के एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, व्हिच शुडंट बी। आई वांट टू टॉक अबाउट टू थिंग्स। आई थिंक द ड्रामा is going at such a good pace. I love it because हम इतना थक जाते हैं जब ड्रामे ड्रैग होते हैं। I think the drama की कहानी जो है ना क्रिस्प है, पेस बहुत ज़बरदस्त है, तो आप बोर नहीं हो रहे। I feel every week there is a new point of view, there is a new case that we are going through with Malika and Raza. अब जब हम समझे कि वो वॉक आउट करेगी, सरप्राइज, Raza has been arrested, कहानी का मोड़ ही चेंज हो गया। I was like wow, क्या मज़े की बात है। तो एक आई वांटेड टू अप्रिशिएट, क्योंकि हम इस वक्त और कुछ ड्रामों के टॉर्चर से गुजरे हैं और हमें बहुत अफसोस होता है कि कहानी कैसे ज़ाया हो गई। सो यहाँ पे पामाल की कहानी को आपने ज़ाया नहीं होने दिया, बल्कि उसको और बढ़ा दिया। सो एक चीज़ ये। सेकेंड, वी नो दैट मलिका स्टैंड लेगी, मलिका खड़ी होगी अपने पाँव पे और उसकी एक रीबर्थ होगी। जिस तरीके से हम समझ रहे थे वैसे नहीं होगी, अब एक और तरीके से। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब वो अपने पाँव पे खड़ी होकर रज़ा का सारा वो करेगी, अपनी बच्ची का, सफ़ी और शहूद भी इसको छोड़ देंगे। तो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आई कि आप जब ये स्टोरी देख रहे हैं, इट्स नॉट अ रियल स्टोरी बट इट जस्ट मेक्स यू रियलाइज शाज़िया दैट अल्लाह का जो प्लान होता है वो एक बड़ा डिफरेंट प्लान होता है। वो हो जाता है, लेकिन एंड मोस्ट प्रॉब्ली नाउ when it started we thought it will not be a happy ending, she would have separated. Now I feel it's going to be a happy ending and maybe Raza will also change. तो मुझे ना एक वो आ रहा था कि हम सोच रहे हैं ऐसे, लेकिन बहुत दफ़ा ज़िंदगी में अल्लाह ताला किसी डिफरेंट तरीके से चीज़ करता है और होती वही है जो है कि वो अपने पाँव पे खड़ी होगी, रज़ा भी शायद चेंज हो जाए और उसको इज़्ज़त आ जाए, क्योंकि अगर वो अलहदा हो जाती तो शायद इज़्ज़त कभी नहीं आती रज़ा को उसकी, लेकिन यहाँ पे अब शायद रज़ा को उसकी इज़्ज़त आ जाए। वो रज़ा की 2-4 चीज़ें which strike us and why people are liking him for that matter, जब वो अरेस्ट भी हुआ था वो बड़ा काम था। उसने मलिका से भी बात करी, उसने कहा तुमने हादिया को तो नहीं बताया। हिज केयर फॉर द चाइल्ड, जब वो गाड़ी में भी बैठे हुए थे तो उसने कहा बच्चे के सामने आर्ग्यू मत करो। he is aware of all these things that he should not be doing. and राबी, मैंने ये भी सोचा जब इतना काम था अरेस्ट में, इसका मतलब he has control over his anger, but he chooses to let loose when he lets loose with Malika. Of course, because वो उसके लिए एक ऑब्जेक्ट है जिसे वो कंट्रोल करता है, ओन करता है। इट्स वेरी क्लियर। ये पावर आई ना तो कैसे सीधा हो गया, आवाज नहीं निकल रही थी उसकी, मतलब बैठा हुआ था। ऐसे ही बुली को जब आप बुली करेंगे, बुली को फोर्स दिखाएंगे तो बुली का ऐसे पानी उसके अंदर से ताकत खत्म होती है। बट माई जस्ट 2-3 थिंग्स दैट आई फील द ड्रामा शुड हैव डन, बिकॉज मलिका केस थोड़ा सा ना वो हो जाता है मेरे लिए। उसकी माँ उसकी खाना बना के क्यों नहीं दे जाती यार, ये जब चीजें ये नहीं होती हैं तो मुझे थोड़ी सी ये तो कर सकती हैं, कुछ और बताती हैं तुम ऐसे करो, ये नहीं हो। फिर
सफिया तो I had an issue with Safia. उसने कॉल नहीं की इसलिए नहीं कॉल नहीं करी, और अभी तक तो वो, हाँ, एक तो ये समझ नहीं आया कि वो कॉल करेंगे तो मैं कॉल करूंगी, क्योंकि वो तो अब समझ आ गया ना, नेक्स्ट प्रोमो में जो Yeah. दिखाया है वो शी डिडंट वांट टू बी इन्वॉल्वड, Yeah. उसने कहा बेस्ट है, वरना तो वो सिर्फ कॉल कर देती। सो मुझे ये था कि विमेन लाइक मलिका का कोई ना कोई एक इंसान होता है, एंड आई वाज थिंकिंग मे बी जो उसकी नेबर है नाजिया, शायद उससे वो कंफाइड करेगी, कोई एक इंसान होता है who you can just talk to. She doesn't have to do anything else. So I feel that is missing over here. अगर आप exaggerate करना चाह रहे हैं या मलिका का ट्रॉमा पूरी तरह दिखाना चाह रहे हैं, वो आप फिर भी दिखा सकते थे, लेकिन आप थोड़ा सा रिलेटेबल कर देते अगर यहाँ से आपको कुछ मिलता। मुझे लगता है उसकी माँ का जो है ना, कि आई फील के बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे दिखाया है। येस देयर आर फीमेल्स लाइक दैट, लेकिन यू नो इतना तो उसमें उसकी माँ में मामी में होता है कि अच्छा शी इज़ प्रेग्नेंट, उसको इतने मसले हो रहे हैं, रोज़ सुन रही हो तुम उसका रोना, उसको खाना बना के दे जाओ, उसके घर आके एक दिन रह के उसकी मदद कर जाओ, चीज़ें तो ये चीज़ें दिखा देनी चाहिए, ठीक है। उसके बावजूद उसको मसले हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को फिर जब ऑब्जेक्ट करना होता है तो वो फिर यही इस तरीके के ऑब्जेक्शंस करते हैं, नहीं रहता। हाँ, फिर अब रज़ा के केस में भी कि वो गया, सब कुछ हो रहा है, तो मलिका को क्लियरली इंस्ट्रक्शंस, वो बाद में बोलता है कि हाँ लॉयर का ये निकाल लेना, वो करा लेना, बट इतना वो आराम से बैठा हुआ है। और लॉयर का नाम दो ना, लॉयर का नंबर मेरे फोन में होगा, क्या नाम है? आई वाज आल्सो थिंकिंग, सो मतलब तुम परेशान ही नहीं हो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, डू यू नॉट रियलाइज व्हाट्स हैपनिंग टू यू, बीन फ्रेम्ड, यस, सो दिस इज गोइंग टू बी रियली बैड, तुम्हें बहुत मसला, मुझे लगा यहाँ थोड़ा अच्छा। आई फेल्ट देयर वाज समथिंग मिसिंग इन द ड्रामा, बिकॉज़ रज़ा सीम टू नो कि समथिंग इज कमिंग अप। वो जिसने बात करी थी कि मैंने लेटर्स सब रखे हुए हैं, अब वो जो रेड करने आए हैं, मुझे यही है कि लेटर्स लेना जाए, जिससे उसको कोई प्रूफ नहीं कर सकेंगे। सो आई होप रज़ा हैज बेटर सेंस टू, yes, क्योंकि वो बाहर खड़ी हुई देख रही थी when he was Mehmal when he was arrested, so he knew, but मुझे लगा that the drama missed something, because I thought did I miss something, do I need to message Rabia and say क्या ये कोई सीन था जो मैंने नहीं देखा, क्योंकि सिर्फ एक सीन दिखाया था उन्होंने, बस वो एक था साइन वाला, उसमें तो रज़ा को कुछ नहीं पता था, but from then to now I felt रज़ा had some inkling। नहीं, उसको पता था कि जो ये कर रहे हैं ये गलत है, इसमें चांसेस हैं, तो उसने कहा मैंने सबके लेटर्स रखे हुए के बाद आए, लेकिन अब जो वो रेड करने आए तो वो लेटर्स ले गए, तो इसके पास सबूत नहीं रहेगा। Anyway, I felt that pickup was very good, जिस तरह उनको उठाया था, लेकर गए थे, it was quite believable, जो हम सुनते हैं और देखते हैं उसी तरह का था, so it was well executed। I think that's all। Yes, we can go to biryani। जी राबिया, बिरयानी। कुरैशी साहब और निसा जो हैं वो गन लेके क्यों घूम रहे थे, और उस गन का फ़ायदा क्या था, क्योंकि वो इस एपिसोड में तो कुछ नहीं दिखाया उन्होंने। मेरा सवाल भी आपसे गन के उस पर ही था, मैं तो मुझे नहीं पता क्यों घूम रहे थे, और मेरा सवाल यही है क्या वो निसा क्या मीरान को ट्रस्ट नहीं करती कि वो गन लेके गई थी? आई वॉज शॉक्ड, लाइक इफ दिस इज़ व्हाट दे वर इम्प्लाइंग, और मीरान उसे कहता भी है कि क्या तुम मेरी वजह से गन लेकर आई हो, तो आई एम सॉरी, मैं तो बहुत ऑफेंड होती। अगर मैं मीरान होती मैं तो वॉकआउट कर जाती कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, तुम गन लेकर आई हो। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया था एक्चुअली। एंड अब जो निसा को जो बैशिंग मिल रही है दैट शी इज सो टॉक्सिक एंड एवरीथिंग, आप उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं ये चीज़ें करके, बिकॉज निसा का कैरेक्टर मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग, व्हेन शी टर्न्ड अवे एंड शी सेड कि आई विल नॉट अलाउ माई सेल्फ टू बी ट्रीटेड लाइक दिस और एक्सेप्ट एंड, मुझे बहुत अच्छा, शी रिप्रेजेंटेड अ लॉट ऑफ यंग गर्ल्स हु गो थ्रू दैट शॉक, बट ये जो अभी कर रही है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। एंड वो जो बेसिक है क्यों एक सेंसिटिविटी निसा के कैरेक्टर से लिटरली मुझे लगता है उधेड़ के हटा दी आपने। दैट्स नॉट फेयर टू हर कैरेक्टर। आई कुड अंडरस्टैंड कि शुरू में वो थोड़ी सी होते हैं यंग लोग अपनी ज़िंदगी में मगन है, उनको इधर नहीं करना ज़्यादा, वो उसके सर पे पढ़ाई है, ये है वो है, बट अब तो आपने बिल्कुल लाइक आपकी बेस्ट फ्रेंड के साथ क्या हो रहा है, उसके फादर के सामने आप बैठी हैं, आपको मतलब वो जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो कुछ करेगी वो करेगी, वो पिछले एपिसोड में भी नहीं था और इस बार के हफ्ते में भी मुझे नहीं नज़र आया, तो आई फील दैट्स अनफेयर टू हर कैरेक्टर। या वो ऑल्दो करेगी बिकॉज शी सेड आई हैव टू टॉक टू हर, लेकिन राबिया गोइंग बैक टू निसा एंड मीरान, उनकी जो कॉन्वर्सेशन होती है चारपाई पे, वहाँ थोड़ा सा मुझे निसा की सेंसिटिविटी नजर आई। उसने बता तो दिया गुलमेहर ने क्या किया था, बट देन शी सेड तुम उसको छोड़ना मत, एंड देन शी सेड तुम अकेले रह जाओगे। अब इसके मुझे दो मतलब समझ आए, एक तो ये कि तुम छोड़ भी दोगे तो आई एम नॉट गोइंग टू मैरी यू, एंड नंबर टू शी फेल्ट फॉर हिम सो शी सेड यू विल बी ऑल अलोन, तो वहाँ मुझे थोड़ी सेंसिटिव दोनों चीजें थी, वो यही था कि मैं तो एंगेज हूं तो तुम अकेले रह जाओगे अगर तुमने उसको किया, तो फिर वो करीब आके बैठता है, फिर वो सारी बात बोलता है कि इस तरह एंड आई एम वेरी एंग्री एट गुलमेहर, वो बोला, बट आई फील दैट दे बोथ फेल टू सी दिस पॉइंट कि गुलमेहर उनके लिए कर रही है ये,
गुलमहर का और कोई मकसद नहीं है। तो बिल्कुल येस यू कैन बी एंग्री एट हर कि वो क्यों इंटरफेयर कर रही है, बट यू कांट डाउट हर। तो जिस तरह निसा ने बोला ना कि मैं तो अपने घर में भी महफूज नहीं हूँ, वो मुझे लगा गुलमहर के साथ थोड़ा सा अनफेयर, बिकॉज गुलमहर ये सब चीज़ें निसा और मिरान को मिलाने के लिए कर रही है। सवाल मेरा ये है, मिलाने के लिए तो कर रही है, लेकिन उसमें भी एक सेल्फिश स्ट्रीक जो उनकी अम्मी कह रही थी कि जब तुम्हारे पास हारून है तो तुम किसी और बच्चे का सोच भी नहीं सकती क्योंकि उससे अटेंशन हट जाएगा, इसलिए तुम चाहती ही नहीं हो। So, but then again, even if it is a selfish streak, I can forgive Gulmeher for that, for whatever reason, because I feel कि उसकी पहली commitment हमेशा हारून ही रहेगा, and she knows it, and she's actually found a way out by having Nisa in her life now, कि इस तरीके से मीरान और निसा एक साथ हो जाएंगे और मेरे ऊपर से स्पॉटलाइट हट जाएगी। बट ऑल्सो मीरान इज नॉट इंटरेस्टेड इन हर। वो कितनी मतलब कितना क्लियर कर चुका है, जो कुछ अरसे पहले भी हमने ये बात कही थी कि उसने कहा था गुलमहर ने कि अगर तुम हस्बैंड बन के मेरे सामने खड़े हो जाते तो मुझे बीवी का रोल अदा करना पड़ता। तो इफ मीरान हैड सेड दैट ओके लेट्स बी हस्बैंड एंड वाइफ, शी वुड हैव बीन ओके, राइट? तो आई डोंट थिंक इट्स फेयर टू से कि वो हारून की वजह से बच्चा नहीं कर रही। Miran and क्यों कर रहे हो तुम if हंस रही हो? Gulmeher had been okay, would Miran have said yes if she was okay to consummate the marriage? Because ये तो बड़ा पीछे- Miran is following Gulmeher. Miran is not that person in the relationship who will say कि I want to go ahead with this marriage, but Gulmeher is, वो तो follow करता है गुलमेहर को हर जगह, वो तो हाथ पकड़ के घूमता है गुलमेहर का। उसने तो निसा को भी पूछा था गुलमेहर, so actually it was on Nisa, it was on Gulmeher, it was never on Miran to say yes. Putting too much pressure on Gulmeher? एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, वो जाके उसे क्यों बोले कि नहीं, you know, have this मैं ये नहीं relationship कह with रही me? इसको कहना चाहिए, मैं ये कह रही हूँ कि जो so रिलेशनशिप I का just- जो नहीं, वो है ना, वो इस तरह का तो है। कब तक हम ईरान की कैरेक्टर को इस चीज की वजह से हर बार एक माफी देते रहेंगे कि ओ उसको तो ये नहीं पता, उसके साथ तो ये, अरे भाई शादी हो रही थी, तुम एक नौजवान लड़के, तुम्हें नहीं पता शादी का मतलब क्या होता है? सॉरी। So I feel it's unfair to put all the pressure on Gulmeher, you know, and I feel it requires a lot of self-respect for anyone to go and say that, you know, जब अगर दूसरी तरफ से कोई थोड़ा सा इशारा भी नहीं आ रहा हो, yes, अगर कुछ बीच में से वहां से भी कुछ होता है या ये हो सकता था या मीरान को इशारा कर देता, तो मैं दोनों को कसूरवार भी कह सकते हैं और दोनों को कसूरवार ना भी ठहरा सकते हैं, but only to hold Gulmeher responsible is not fair. No, not holding responsible, but the way the relationship is, the manner in which it goes. However, देखो एक बहुत बड़ा risk होता है ऐसी relationship में कि the awkwardness after, अगर दूसरा वाला interested नहीं होगा, क्योंकि you can't walk away, शादी तो आपकी हो गई है, so the awkwardness after is too high a risk for them to do anything. she says कि मेरे पास तो ऑप्शन नहीं था क्योंकि हारून की वजह से और जो मेरी इस वक्त सिचुएशन थी, तो उसने तो हाँ कह दी। मीरान के पास शायद था या मीरान कर सकता था, बट मीरान तो शादी में हर जगह खुश था, उसको लगा वो भी कि ये शादी के बाद, वही मैं कहती हूँ ये बहुत पहले मैंने बोला था, मीरान की उम्र ही हमें नहीं पता अभी तक कि क्या थी। और देखो मैंने ये जब शादी वाली बात हो रही थी तब से हम कह रहे थे वी वांट टू नो कि ठीक है ऐसा था जैसे आपने सीढ़ियों पे बैठ के निसा को बताया, लेकिन जब शादी हो गई कमरे में आप दोनों आ गए, तब आपके अंदर दरमियान में क्या बात हुई, ये मिस्ट्री कभी हल ही नहीं हुई। No Like, did you guys talk about it कि oh we are into this relationship but we will not consummate it, oh we will stay like friends, like what happened, who said who first, you know? तो हम तो इसीलिए हम ये सब बातें कर रहे हैं। तो अब तब वो आप दिखाते ना कि मीरान ने बोला कि मुझसे गलती हो गई, मुझे रियलाइज नहीं हुआ, या निसा या गुलमहर ने बोला कि सॉरी आई एम इन दिस ओनली फॉर हारून, तो एक बहुत बड़ा पैच मिसिंग है इसमें से मेरे लिए एटलीस्ट। नहीं, बिकॉज एक कम्युनिकेशन जरूरी है, दैट्स व्हाई हम सब That's why हम कह रहे हैं कि नहीं, is she in love with him? Yeah. Maybe she's not in love with him, क्योंकि वो भी आपने for me actually clear नहीं किया है whether she is or she is not. So जबकि बिरयानी is giving beautiful conversations and was, लेकिन ये एक बहुत crucial conversation है that is missing, and that's why we are just contemplating कि क्या हुआ था, guessing game होता है। खैर आई जस्ट वांट टू से कि बिरयानी इस बार जो हफ्ते की 2 एपिसोड्स थी ना वो काफ़ी टॉर्चरस थी देखनी। आई एम रियली सॉरी टू से दैट, एंड आई फील एंड आई वेरी वेरी स्ट्रांगली फील दैट it's not fair to us, it's not fair to the entire audience who loved biryani, it's not fair to the actors who have been part of this project, it's not fair to the writer, director, everyone who's involved. यार इतना अच्छा ड्रामा, इतनी डिफरेंट कॉन्वर्सेशंस, हर कॉन्सेप्ट, हर एक एक्शन के पीछे एक थॉट है, एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, और हम क्या कर रहे हैं, हमने उस ड्रामे को खींच के इतना ड्रैग कर दिया कि लोग देखना बंद हो गए। एंड पीपल लाइक अस फील लाइक, मतलब इस बार की एपिसोड ऐसी थी कि यहाँ निसा और मिरान बैठे एक बस में, या उन्होंने वॉक शुरू की, ड्रामा खत्म हुआ, बस के एंड तक पहुंचे। दैट वाज ऑल द एपिसोड ऑन मंडे वाज अबाउट। आई फील दैट
स्क्रिप्ट की इज्जत करनी चाहिए, स्क्रिप्ट की डिग्निटी होती है, ऑडियंस की इज्जत करनी चाहिए यार, ऑडियंस के इमोशंस के साथ नहीं खेलना चाहिए इस तरीके से, एंड इट जस्ट अंडरमाइंस द टैलेंट एंड द कैपेबिलिटी ऑफ एवरीवन हु इज इन्वॉल्वड इन दैट टेकिंग दैट डिसीजन कि हम इसको इतना ड्रैग करेंगे, बिकॉज इतना अच्छा प्रोजेक्ट था बिरयानी और उसके साथ क्या हुआ। राबिया, एक और सॉरी क्रूशल कॉन्वर्सेशन दैट इज मिसिंग इज निसा एंड मीरान के दरमियान। मीरान ने आउटराइट क्लियरली नहीं कहा कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताया, बिकॉज आई थिंक दैट इज I kept waiting in this conversation. I kept waiting in this conversation. क्यों नहीं बताया? ये भी कह दे गलती हो गई, बताना चाहिए था, ये तक नहीं कहा उसने। वो घूम के उसी पे आ गया कि मैं ये नहीं करता वो नहीं करता, बट जब मुझे तुम्हारी दोस्त ने बताया कि तुम्हें कितना अफसोस है तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया। तो मैं तुमसे फिर तुम गुलमहर वाली बात पे कह रही हो, ठीक है ये मीरान बड़ा होने को आ ही नहीं रहा, मीरान इज नॉट ग्रोइंग अप, इतनी जिंदगी में ट्रेजेडी हो गई, तुम फिर वीकनेस में वही अपनी मोहब्बत की दास्तानें सुना रहे हो, सॉफ्ट स्टोरीज like those typical मर्द हज़रात जो इस तरह की weaknesses करते हैं, then they come back to these things. भाई own up ना कि क्या हुआ था, बताओ क्यों नहीं बताया तुमने, या उसको बताओ कि आगे अगर मैं तुमसे शादी करूंगा तो मेरा ये प्लान ऑफ एक्शन है, बी विद मी, उसमें तो इतने गट्स नहीं है। तुम चाहते हो कि निसा तुम्हें माफ कर दे फिर तुम उससे शादी कर लो, क्यों भाई? या राशिद भाई को छोड़ दे, राशिद भाई को छोड़ दे, और फिर और ज्यादा चैलेंज होगा, गुलमहर आके तुम्हारे घर में पता नहीं क्या क्या और बोलेगी, then she'll be stuck. Yeah. Okay. और अभी जो माहीन का ट्रैक चल रहा है, I want to say it, and with apologies I saying it, I do this forward. It's really unfair to the actors who are doing that character, to that part of the story, क्योंकि एक कैरेक्टर कोने पे छोटा सा है, उसको देख रहे हैं we know okay इसकी दोस्त है, इसने बताना, जंप लगा के आप 5-5 मिनट की कॉन्वर्सेशन उनको दे रहे हैं to us, when we want to just see what's going to happen with Nisa and Miran. It's unfair to those actors because उनको unnecessarily audience की भी bashing आएगी, हमसे भी इस तरह की बातें सुनने को मिलेंगी। So I think script में इतना बैलेंस होना चाहिए कि आप कैरेक्टर को या तो बिल्डअप इतना करिए, या तो शुरू से आप माहीन की एक फुल फ्लेज स्टोरी सुनाते। Now we are supposed to feel bad for her mother, we are supposed to feel bad for her, we are supposed to feel something for her love story, which is starting or not starting, I don't know, वो जो अपने कुलीग के साथ, अपने अरबाज के साथ कर रही है, जो भी उनके स्टूडेंट है साथ में। तो and I just feel, why do I have to go through this? क्या किया मैंने as an audience that I have to go through this? और मैंने एक्चुअली ये भी, उनकी दोनों की डिवोर्स हो गई है, अम्मा की और अब्बा की, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज अब जब वो हॉस्पिटल में होंगे अम्मा को पता होगा तो कुछ भागी भागी आएंगी वो, you and then that is going to be the story that Nisa and Miran will get, I assume, क्योंकि उनके भी बैकग्राउंड्स ऐसी थी कि वो तो साथ हो गए, उनकी कहानी अब ख़त्म होगी, इख्तिताम पे आएगी, तो क्या निसा मीरान के लिए कोई मैसेज है, कोई साइन है, तो फिर उनकी स्टोरी थोड़ी और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थी, बल्कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थी फॉर इट टू बी इम्पैक्टफुल फॉर निसा एंड मीरान एंड अस। नाउ वी कैन मूव टू द थर्ड ड्रामा। जी, जिनकी शादी उनकी शादी। तो सुना है राबिया आप थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हैं अली से, कि अली ने वो बातें क्यों कही नादिया के, और नादिया को ने सुन भी लिया फिर। हाँ, मैं खुश नहीं थी, मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड थी, बिकॉज मुझे लगता है कि बीइंग अ वुमन, मतलब आप बात कर सकते बट डोंट मेक फन ऑफ अनदर वुमेन्स लव, सो वो खुशी कर रही थी, एंड बीइंग अ गाय जिसने आप खुशी डूइंग इट, अली वाज डूइंग इट, नहीं दोनों थे, एंड में तो हंसती भी खुशी है ना, और वो उसे कहते, और इस तरह के जुमले बोलने की क्या जरूरत है, बिकॉज यू नो कि जवाब यही आएगा, डोंट यू नो कि वो आपसे प्यार करता है, तो आप बोलेंगी नहीं वो तो अच्छी भी है वो भी है, तो वो बोलेगा ही कि नहीं ठीक है। एंड देन अली बीइंग अ गाय, जिसकी उस लड़की ने मदद की, जिसके साथ आप भी थोड़ा सा शुरू में फ्लर्ट कर रहे थे, ठीक है, ऑब्वियसली नहीं लेकिन हल्का फुल्का कर रहे थे आपने, उसने इतनी मदद की आपकी, आप उसको कॉल कर करके बुला भी रहे, डोंट हैव दिस टोन अबाउट हर, सो इट्स नॉट इवन अबाउट rightly about the sentence, it's about the tone that they both used, so don't have this उसके ऊपर हंसने वाली टोन, वो शायद कोई भी सुनेगा उसको बुरा लगेगा, एंड दिस इज डिसरिस्पेक्टफुल। आपके साथ क्या होता अगर खुशी को आपसे मोहब्बत नहीं होती, अगर वन साइडेड लव आपके साथ हो जाता, हाउ वुड यू फील, हाउ वुड, खुशी को थोड़े दिन जब नहीं मिल रहा था अली तो कैसी हालत हुई थी। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ हम इतनी लंबी उसमें चले गए, एक छोटा सा वो था, बट आई फेल्ट इनअप्रोप्रिएट। हम इसलिए गए हैं बिकॉज नादिया हैज हेल्प्ड अली आउट अ लॉट, एंड ऑल्दो नादिया देन वेंट अगेंस्ट हिम, लेकिन आप उस पे एक थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन ये कर सकते थे कि हाँ मैं तो उसको बहुत अच्छी दोस्त समझता था, सिंपल बात, लेकिन उसने ये किया, तो फिर अली का गुस्सा भी दिखा सकते हैं उसमें ना, कि लेकिन ये किया तो मैं बहुत लेट डाउन फील कर रहा हूँ, सो दैट वाज अ वेरी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जो उसने दिया। लेकिन नादिया का रिएक्शन समझ आएगा सुनने के बाद, बिकॉज शी इज हर्ट
एंड नाउ शी इज गोइंग टू रिएक्ट, और वो चाबी इसको देगी भी तो एक प्लान से देगी। वो एक अलहदा चीज़ है, हाँ। वो तो मैं कहती हूँ, लेकिन अगर हम उस बात पे सिर्फ आए, बिकॉज ऑल्सो देखिए, मैं कह रही हूँ कि हाँ, अली इज़ नॉट योर टिपिकल हीरो। वो हीरो है जो लड़कियों को हीरो, वो अपनी स्क्रिप्ट में खुद हीरो नहीं है। ही इज़ ओके कि पहले नादिया उसकी मदद करी थी, अब खुशी उसकी मदद कर रही है। ही इज़ नॉट दैट जो वो कहेगा मैं हर चीज़ को सॉल्व कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो टिपिकल हीरो हमारा नहीं है। बट फाइन, वी कैन सी ग्रे हीरोज, बट this kind of thing in a hero, I don't want to see. I don't want people to idealize somebody who can ridicule a woman. I think I'm very clear about it, क्योंकि respect बहुत important है, और लोग पसंद कर रहे हैं अली को, Yeah. and it's Wahaj Ali who's playing the character, so these things do become important. इसलिए मुझे थोड़ा सा ऐसे हुआ कि, और ड्रामा इतना अच्छा जा रहा है यार, so why would you want to see this? इसकी जरूरत भी नहीं है। मैसेजिंग वाइज सही नहीं बैठा सही नहीं था, बट बैठा था। एनीवे आई एंजॉयड द एपिसोड। और मुझे वो नादिया और फरीदा का जो अब जो नेगेटिविटी आ रही है ना, वो देखिए ड्रामा दो जगह जा सकता था। या तो वो तौबा कर लेते और कहते हाँ हमें नहीं करना चाहिए था, अब ये अंदर आ गए हैं सब कुछ, लेकिन उन्होंने कहा अब जो इन्होंने हमारे साथ किया है ना, अब हम हमें दिखाएंगे, बट इट्स गोइंग इन अ वेरी एंटरटेनिंग वे। सो मुझे मजा एंटरटेनिंग वे, बट लेकिन मैंने पिछली बार भी बोला था, इवन दिस टाइम आई फील दैट इट्स अ स्क्रिप्ट व्हिच इज डीपर देन पीपल आर परसीविंग इट टू बी, जो सामने से नजर आए। इट्स अ सिंपल थिंग कि जब आपको एक चीज़ जिंदगी में चाहिए जो एक सिंपल आपको नहीं मिल रही, तो फिर आप कैसे नॉन फेयर अनफेयर मीन्स यूज़ करते हैं करने के लिए। और वो वही बात है कि वो पहुंच गई है, उसको अपनी बेटी की खुशी चाहिए, वो कह रही है कि इसके बदले मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे किसी को दुख पहुंचाना पड़े, किसी का नुकसान करना पड़े, आई एम ओके, मैं जाके किसी गलत इंसान की मदद कर दूंगी, जो वो जिनकी मदद कर रही है, और उसको खुद भी भुगतना पड़ेगा। मैं तो उससे बहुत आगे पहुंच गई हूँ राबिया। मैं तो कह रही हूँ कि एक पॉलिटिकल प्लेइंग फील्ड है जिसमें एक असेंबली का इजलास हो रहा है, लेकिन यहाँ ऑपोजिशन बैठी हुई है, और वो चाबी जो है जाके वो दूसरों को दे देंगी तो कोalition हो नहीं सकेगी। एंड एक्चुअली दैट इज व्हाट दे आर डूइंग, दे आर प्रिवेंटिंग अली एंड हिज फैमिली फ्रॉम रीचिंग द टॉप या फ्रॉम गेटिंग द क्या कहते हैं मेजॉरिटी वोट्स, क्योंकि वो जिनका साथ ले रहे हैं वो यही होता है ना, पीछे से जाके आप साथ देते हैं किसी और का, और फंसेंगे फिर भी ये लोग करके। सो इट्स नॉट क्योंकि जो दगाबाज होते हैं वो खुद तो निकलते नहीं है, तो ड्रामा बहुत सारे मैसेजेस आपको दे रहा है। सो वो बड़ा मजा आ रहा है कि अच्छा ये तो चाबी इसके पास आ गई, मुझे पता था ये जाएगी आज़र के पास, और बोली कि चाबी मेरे पास है, अब तुम वो ले लो। लेकिन आई डोंट थिंक कि खुशी के अलावा या अली के अलावा वो जो किताब है, आसमानी किताब जो कह रहे वो कोई और पढ़ सकेगा, जो कि लेट्स सी के वहाँ पे क्या होता है। बट जाजिम साहब आ गए, जाजिम साहब आ गए फाइनली, मजा आ रहा था मुझे। लेकिन देखो उसकी मोहब्बत, कि उसने धमकी दी चमकी और आज़र को कि तुम अब ऐसा कुछ नहीं करोगे कि वो तुमसे नाराज हो जाए, मैं तुम्हें बता के जा रहा हूँ। हाँ, तो आई वाज लाइक नॉट बैड यार। जिनों में भी देखो रोमांस कितना हाई चल रहा है। अब देखो रोमांस इतना हाई चलेगा कि वो कहेंगे अच्छा जा खुशी जी ले अपनी जिंदगी। ये नहीं होगा, जिस तरह खुशी ने कहा था नादिया से, ये नहीं होने वाला। दिखाया था। मैं तो बिल्कुल ना एक इमेजिन करी हूँ कि यहाँ पे जिनों की फोर्स होगी, यहाँ पे ह्यूमंस होंगे, दिल फाइट अगेंस्ट ईच अदर। बाबा अपनी फोर्सेस लेकर आएंगे, या शायद वो कुछ खुफिया ताकतें जो हैं वो अली और असद को टेम्परेरी तौर पे दे सकें, तो वो एक अच्छी जंग हो सकती है। आइडियाज आ रहे हैं, एडिटर की शूट होके सब कुछ हो चुका है, तो अब कुछ नहीं हो सकता। तो बट अच्छा था, आई लाइक द वे द स्टोरी प्रोग्रेस के बाबा को उन्होंने गायब कर दिया ताकि जिन कर सके जो उनको करना है। फिर बाबा वापस आ गए जस्ट बिफोर इट बिकेम टू हैवी कि अच्छा अभी वापस फंस गए हैं नीचे, तो उन्होंने कर दिया। आई वांटेड टू पॉइंट आउट कि जो रुमैसा खान का जो सीन था जब वो रो रही थी कि मैं चाबी देने जा रही थी, चाबी दे, बिकॉज यू नो व्हाट राबिया, जिनकी शादी उनकी शादी स्ट्राइक्स अ बैलेंस बिटवीन द सीरियस एंड द थोड़ा सा कॉमिकल एंड द सैटायर। एंड वो जिस तरह अभी रो भी रही थी ना, आपको you were smiling also watching her the way she was crying, but you also knew कि अच्छा अब इसके पास चाबी है, अब ये कुछ करने वाली है इसके साथ। अच्छा सीन था। फनी 2-3 चीजें लग रही थी। तो पता नहीं उसने क्या बोला, वो कहते स्टूपिड, जिन बोलते हैं स्टूपिड कितनी बात है। हाँ, कुछ कहता है किसी बात पे, चमकी को या किसी को बोलता है कि नहीं नहीं ये स्टूपिड। आई वाज लाफिंग। फिर जाजिम जो है वो बैठे होते हैं, तो उनके अब्बा के जो जिन है वो आ जाते हैं बुलाने कि मैंने कहा इसका भी कर्फ्यू टाइम है। मैंने कहा जेंजी क्या रोएगी, यहाँ पे जिनों के बच्चों का जो इतने बड़े बड़े जिनकी शादी होने वाली, जो पूरी फौज को एक को लीड करे, उनका भी कर्फ्यू टाइम है कि तुम्हें रात को घर पहुंचना है। तो बड़े फनी चीजें हो रही थी उसमें, मजे की चीजें हो रही थी। बेचारा वो जो कपल है सफिया और वो ना, सफिया नाम है ना, नहीं समीरा और जमशेद, और जमशेद को जो थप्पड़ पड़ा, सॉरी it was so funny. He's good one.
we were also like ये क्या हुआ, because I thought वो बीवी के पास जाएगा, you know, वो तो इधर आया, उसने उसको जोर से मारा. Sorry, it was really funny. I found it so funny. मज़ा आया था उसको देख के. फिर उसकी बुरी हालत हुई, उसने जला दिया वो था. अच्छा, और ऑल्सो क्योंकि जब आप रिपीट करें ना चीज़ें, तो वहाँ तो आपने दिखा दिया था कि चंगेज़ चाचा पे आ गए थे, फिर आपने दिखाया कि वो फरीदा के ऊपर आए, लेकिन यहाँ आपने दूसरे तरीके से एग्जीक्यूट किया. अगर आप वही बात करते, क्योंकि वो असद का भी गला पकड़ लिया था जो हमने पहले भी देखा था अली के साथ, सो दैट वेरिएशन इन योर एग्जीक्यूशन इज मेकिंग इट इंटरेस्टिंग एंड नॉट मोनोटोनस. क्योंकि उसने उसको थप्पड़ मारा कि करो ना तुम्हें और मारूंगा मैं. और कितना You have such a dark side to you. No, it was just like आप बैठे हुए थे ना, एकदम से वो बंदा करा उसको जोर से थप्पड़, और उसके यहाँ निशान भी आ गए. I was like बेचारा. बहुत मैं हंस भी रही हूँ, जरूरी थे बेचारा निशान. भी कह रही हूँ. See, this is how impactful dramas are कि you know किसी को मार पड़ रही है और हम हंस रहे हैं यार. और भी ड्रामा पे आप हंस रही होती हैं आजकल, आप क्यूट भी लग रहे होते हैं. और फिर मुझे पैशन मिलती है. देखो मैं तो ऑनेस्टली बता रही हूँ कि ड्रामा क्या असर करता है, एंड आई हैव टू फाइट विद माई सेल्फ कि दिस इज रॉन्ग. आई वांटेड टू टॉक अबाउट असद कि वो जो फिल्मी हीरो होते हैं ना पाकिस्तानी फिल्मों के विलन, ये शादी नहीं हो सकती, वो बन गए समाज की कि दीवार. खुशी को वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है. बेचारी खुशी खाने बना के दे रही है. आधे घंटे में कैसे बन गया, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं खाना ये. इतने मजे के डायलॉग्स है ना जो वो करके क्या ना, आप सोचिए क्या बोलेगा. उसके पसंद की है. वो जो सास होती है ना, कहती है कि तुमने मसाले कौन से इस्तेमाल करे, ये हाथ के हाँ. पीस के नहीं डाले तो मैं नहीं खा खाऊंगी. रहा. हाँ, तो वो बिल्कुल आई वाज लाइक दिस इज सो फनी एंड सो क्यूट और मजे का. और वो कहेगी अच्छा मैं उसके लिए ऑमलेट बना के दे देती हूँ, वो तो जल्दी बन जाता है. तो वो कह रही है कि नहीं नहीं बैठ जाओ. और अली लगे हुए अपने उसमें टोटली स्मिटन बाय द लव ऑफ यू नो. बट आई डू फील दैट शुरू में मुझे अली और खुशी की इंटरेक्शन इंटरेस्टिंग लगता था. नाउ आई फील थोड़ी सी केमिस्ट्री ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए थी इन सीन्स में. मुझे ना वो फील नहीं आ रही है, थोड़ा रोमांस नहीं आ रहा. नहीं आ रहा रोमांस. हाँ, बिल्कुल तो दिखाई नहीं रहे. रोमांस तो नहीं दिखा रहे वो उन दोनों के बीच में. तो रोमांस क्या चाह रही है, वो हाथ पकड़ के नहीं, बादलों में ले कुछ चलती है मजे का उनको, कोई cute उनका conversation एक हो विंग सकती यहाँ से थी. वहाँ हिल रहा होता है. ये आपको नहीं, तो ये cute अब आपका conversation- अगर नहीं, visualization cute conversation romance का है ये तो सही. वो कहती है मैं तो यहाँ भी सो जाऊंगी, मैं तो तितली भी बन जाती हूँ, मैं तो बिल्ली भी बन जाती हूँ. और फिर वो वो पता नहीं कहती है क्या अच्छा ठीक है, मैंने सोचा वो कहेंगे तुम्हें- अच्छा मैं भी तुम्हारे साथ बाहर जाके सो जाता हूँ. अली को अपना दरख्त पे तुम अली लोग. को अपना कंफर्ट अजीज है. उसने कहा नहीं हाँ. नहीं तुम ही सो, मैं तो अंदर सो रहा हूँ. Yeah. No, I just feel these scenes where now Ali and Khushi are together could have been executed better, where we could have felt the chemistry, the interaction and the romance between the two of them, which I find missing. I don't know why. That's Well, all. जिनकी शादी उनकी शादी, give us something for Rabia so that the romance goes on. Yeah. अब तो शूट होके एडिट हो गया ना मैंने कहा. That's all from our side. अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट्स में अपने व्यूज शेयर कीजिए. We are reading your comments. Take care and Allah Hafiz. खुदा हाफिज.